हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं आज कैंसर साइन के लिए, कैंसर सन मून राइजिंग के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, और आपकी राशि के फर्स्ट हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस के चार्ट के फर्स्ट हाउस में अगर आपके कैंसर साइन है तो दैट मीन्स आप कैंसर राइजिंग है। अगर आपके कैंसर साइन में मून या सन या फिर दोनों बैठे हैं, सन और मून, तो आप कैंसर मून और सन राइजिंग है। ठीक है, तो अगर आपका कैंसर सिर्फ राइजिंग है और मून किसी और साइन में बैठा है, तो जिस भी साइन में बैठा है उस साइन से रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उस साइन की रीडिंग भी ज़रूर देखिए जून मंथ के लिए। तो आपको दोनों रीडिंग को मिला के जो आउटकम आएगा वो आपको रेजोनेट करेगा आपके साथ। ठीक है गाइस, और इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे मूनोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, ओरेकल कार्ड से एक यूनिवर्स का एक मैसेज, और फिर हम देखेंगे एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड से एक टाइमिंग कार्ड पुल करके कि जो भी सिचुएशंस हमारे सामने अभी आएंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने अभी आएंगी एंजल टैरो डेक से, वो कब तक फ्रूटफुल होंगी, कब हमारे लाइफ में हम उसको जून मंथ में कब हम उसको फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी जो पॉसिबल सिचुएशंस होंगी वो जून में ही आपके सामने आ जाएंगी। हो सकता है कुछ सिचुएशन से रिलेटेड सिर्फ मैसेजेस ही आपको मिले, इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और फिर कमिंग मंथ्स में वो जो सिचुएशन है वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स पुल करते हैं और अभी हम देखेंगे करंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन क्या है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर सिचुएशंस क्या पॉसिबिलिटीज़ बनकर आ रही हैं। ओके, ऑफर्स आ रहे हैं, आप अपनी काफ़ी स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। अगेन एक और ऑफ़र, गुड। पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो कि आपको मॉनेटरी गेन से रिलेटेड इंडिकेशंस देते हैं, और आप कहीं अपनी करंट सिचुएशन से थोड़ा दूर आप जाने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है आपके कार्ड्स में, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड गाइस, फुल ऑन स्ट्रेंथ। ओके, चलिए देखते हैं इन कार्ड से अभी क्या सिचुएशन निकल कर सामने आती है। सबसे पहला कार्ड आया था हमारे पास मैजिशियंस का। देखिए, मैजिशियन के पास वो सभी स्किल्स होती हैं जो कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है और वॉन्ड भी है। तो मैजिशियन जो है वो जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्स चाहिए उसको अपने पास अवेलेबल करवा सकते हैं, और उस रिसोर्स का यूज़ करके अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम ये आप हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास सभी स्किल्स हो सकती हैं, या फिर आप अपने आप को सभी स्किल्स का मास्टर बना रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि आप और भी स्किल्स को सीख सकें जो आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने हर्डल से, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, आप उनसे बखूबी लड़ रहे हैं। ठीक है, फाइट कर रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप अपने रिसोर्स को, इसमें से आपने वॉन्ड सेलेक्ट किया, और इस वॉन्ड से आप ये शो कर रहे हैं कि आप किसी भी हर्डल से लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े हैं। ठीक है, पूरा पोजीशन लेकर आप खड़े हैं, ताकि कोई भी हर्डल आए तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें। ठीक है गाइस, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड भी हमारे पास आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एस ऑफ कप्स, आपको एक बहुत प्यारा सा ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट लव रिलेशन ही होगा या डायरेक्ट मैरिज ही होगी। ये स्टार्टिंग हो सकती है फ्रेंडशिप से, आपको अपोजिट सेक्स का कोई पार्टनर मिल सकता है जो आपको फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करेगा, और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानेंगे तो आप आगे आगे रिलेशन में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आपको वो रिलेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी लगने लगेगा। ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव ऑफ़र है। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, 4 ऑफ वांड्स, देखिए कितने प्यारे तरीके से सजी हुई हैं फ्लावर्स के साथ। तो ये शादी का मंडप दिखाता है। हो सकता है यहाँ पर आपकी शादी का, या तो ये हो सकता है कि अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, आप सिंगल हैं और अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, या आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई सूटेबल मैच मिल जाए और आपकी शादी के संयोग बन जाए।
ये शादी के मंडप को डिनोट करता है, ठीक है। काफ़ी लोग पीछे एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और 2 लोग यहाँ पर डांसिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये आप हो सकते हैं पेयर, या फिर आप किसी की शादी अटेंड करने जा सकते हैं। आपको कहीं से इन्विटेशन आ सकता है शादी अटेंड करने का, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में कोलीग कोई हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज हों और आपको शादी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पेज ऑफ कप्स। अगेन ये जो ऑफ़र है ये रिलेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है। आपको कोई ना कोई नया रिलेशन डेफिनेटली मिलने वाला है जून मंथ में। या तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई मैसेजेस आपको मिलेंगे रिलेशन से रिगार्डिंग, कोई मैच मिल सकता है, उनसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आप ये सिचुएशन आपकी शादी की है तो डेफिनेटली आपका मॉनेटरी गेन होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत जल्दी ही हो सकता है, जून मंथ में ही या फिर आने वाले कुछ टाइम में आपको अभी जून मंथ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो मॉनेटरी गेन है ये हो सकता है आपको शादी की वजह से मिले, कुछ आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके ऑफिस में आपको ऑफ़र किया जा सकता है नई पोजीशन। और ये जो हैं लेडी जो यहाँ पर बैठी हैं ये अथॉरिटेटिव लेडी हैं, क्वीन है, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, ये डिसाइड करेंगी कि आप कितना डिज़र्व करते हैं, आपको कितना देना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफ़र मिलेगा। यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, यानी कि आप अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ में हैं, अपने फुल पीक पर हैं स्ट्रेंथ के मामले में। जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो लेडी हैं ये शेर के साथ आराम से उसको टच कर पा रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और शेर उन्हें कुछ नहीं बोल रहा है, लॉयन जो है, ठीक है। यहाँ अगर लॉयन आ रहा है दैट मीन्स आपका कोई एक साइन लियो से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। फायरी साइन भी आपके साथ रिलेटेड हो सकता है, लियो साइन भी आपके साथ रिलेटेड हो सकता है आपका मून साइन लियो हो, आप राइजिंग कैंसर में हो, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। आप लियो राइजिंग हो सकते हैं और कैंसर में आपके मून या सन हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास फुल स्ट्रेंथ है, आप नई स्किल्स भी सीख रहे हैं और अपनी स्किल्स को शोकेस भी कर रहे हैं लोगों के सामने, और लोग आपको प्रेज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्किल्स की वजह से आपको प्रेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है गाइस, ये 2 तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है। या तो आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी हैं जिनसे आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जिनका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा और आप उनसे थोड़ा सा दूर जाने की ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा लोनलीनेस में ले जाना चाहते हैं ताकि आप कंसंट्रेशन लगा के आप कुछ सोच विचार कर सकें, कुछ डिसाइड कर सकें कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं या किससे हेल्प लेनी चाहिए, क्या हेल्प लेनी चाहिए उनको सॉल्व आउट करने के लिए। और कुछ कार्ड्स पुल करते हैं और देखते हैं आगे रीडिंग जो है फुल मंथ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। ओके, सी द फूल, आप बेफिक्र होकर चल रहे हैं, अभी आपको कोई फिक्र नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि आप जा रहे हैं सिचुएशन से दूर तो आप बेफिक्र होकर जा रहे हैं। हो सकता है आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा अपना मूड को फ्रेश करने के लिए कहीं आप घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हिल स्टेशन पे जा सकते हैं कहीं पे भी, और इससे पता चल रहा है कि हो सकता है आप हिल स्टेशंस आपके फेवरेट हो, हिल साइड्स, हिली एरिया आपके लिए फेवरेट हो, आपको पसंद हो हिल्स पे जाना, तो आप बेफिक्र होके सब प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए आप हिल्स पे जा सकते हैं। बट कोई गलती मत कीजिएगा, ये कार्ड गलतियाँ भी दिखाता है, ठीक है। आप बेफिक्र होके बिना कुछ सोचे समझे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि आप आगे गलती कर सकते हैं। सी यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम है कि जो आपको ऑफ़र्स मिले हैं वो फ्रूटफुल नहीं रहे, उनसे आपको धोखा मिला। बट जो आपके पास ऑलरेडी है आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसकी तरफ मुंह मोड़ के खड़े हैं और उनके लिए ही सोच रहे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहे। तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हैं, आप बहुत सी चीज़ों में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कैंसर साइन की ये प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में उसको 1000 बार सोचते रहेंगे और खुद ही परेशान होते रहेंगे। सी अगर आप इस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं चीज़ों के बारे में और उनको लाइटली लेते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन चलते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी की लाइफ में सिर्फ अप्स ही अप्स चल रहे हैं, किसी की लाइफ में सिर्फ डाउन ही डाउन चल रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आपके साथ भी हुआ ही होगा तो अभी तक की लाइफ में। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी स्किल्स सीख रहे हैं, उसके लिए जजमेंट तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और वो आपकी फेवर में भी आ सकता है। कुछ अनाउंसमेंट आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा आपके एफ़र्ट्स के रिगार्डिंग, जो आपने एफ़र्ट्स किए हैं उनका जो रिज़ल्ट होगा उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ मैसेज जून मंथ में ज़रूर आपको मिलेगा। कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, अनाउंसमेंट के ज़रिए या डायरेक्ट आपको ईमेल आ सकती है, ठीक है। अगेन कैंसर साइन है, कैंसर का ऑनर मून होता है तो मून कार्ड तो आना ही था, ठीक है। आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है।
अपने ऊपर कंसंट्रेशन कम लगाते हैं, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दूसरों की लेके चलते हैं, जो कि गलत है। इसी वजह से आप यहाँ पर डिसहार्टन्ड होते हैं। ठीक है, आप लोगों के बारे में सोच सोच के उनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। जो टाइम आपको खुद को देना चाहिए, अपनी ग्रोथ को देना चाहिए, अपने रिलेशंस को देना चाहिए, वो आप दूसरों को देते रहते हैं, और उसकी वजह से वो लोग तो अपना काम निकाल के चलते बनते हैं। यहाँ पे आपको डिसहार्टन होता है, और जो आपके पास ऑलरेडी होता है आप उसको इग्नोर कर देते हैं टोटली। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये जो कार्ड है अब ये गलतियाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये गलतियाँ आप मत कीजिए, इन गलतियों को आप रोक दीजिए। ऑलरेडी बहुत चीटिंग आप झेल चुके हैं, और वो आप अपनी गलतियों की वजह से ही झेल रहे हैं। ठीक है, उसमें दूसरे का कसूर नहीं है। सोसाइटी ऐसी ही है, समाज ऐसा ही है, वो अपना काम निकालेंगे और चलते बनेंगे, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाएंगे। द एम्परर, जो कि अथॉरिटी दिखाता है, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में आएगा। आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। ठीक है, तो ध्यान लगाइए अपने आसपास, कॉन्टैक्ट्स निकालिए। अगर आप कहीं पे स्टक हैं, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, आप करियर में स्टक हैं या बिजनेस में स्टक है, तो आप अपने आसपास के कॉन्टैक्ट्स से बात कीजिए। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास ऑफर आ रहा है मनी से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है मनी से रिलेटेड। ये मैसेंजर है जो घोड़े पर बैठ कर हाथ में पेंटिकल लिए हुए आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके लिए कुछ मैसेज ला रहा है। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट निकाल पाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज होगा मॉनेटरी गेन से रिलेटेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जून में ये एप्लीकेबल ही हो जाए, हो सकता है जून में सिर्फ आपको मैसेजेस ही मिले इन सभी सिचुएशन से रिगार्डिंग, और आने वाले कुछ टाइम में आपको फिज़िकली ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे। यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है डेफिनेटली। ये आपके पास मैसेज आने के बाद आप अपने घर में अपने फैमिली वालों के साथ, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप कुछ पार्टी कर सकते हैं, कुछ इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये किसी वीकेंड पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वीकडे पे करें। ठीक है, किसी वीकेंड पे आपकी प्लानिंग बन सकती है, या फिर आपको इनवाइट किया जा सकता है। आपके कोई फ्रेंड आपको इनवाइट कर लेंगे, कोई रिलेटिव आपको इनवाइट कर लेंगे किसी छोटी सी गेट टुगेदर के लिए, पार्टी के लिए। ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ठीक है, लिमिटेड लोग ही होंगे, ऐसा बड़ा कुछ फंक्शन वगैरह नहीं होगा, लिमिटेड लोगों का ही गेट टुगेदर होगा। ठीक है, द हर्मिट, ये जो हर्मिट हैं ये हमको सही राह दिखाने का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कि ये जो बुज़ुर्ग आदमी है ये लालटेन से सही रास्ता देख के आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके कदमों में कोई रोड़ा, कोई कंकर ना लगे, कोई ठोकर ना लगे, इसलिए वो एक्चुअल अपना सही रास्ता देख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही काम वो आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी अच्छे से सोच समझ के सही राह पर चलना है। ठीक है, अपने रास्ते को खुद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको पथरीले रास्ते पर चलना है या साफ़ सुथरे रास्ते पर चलना है। अगर आप पथरीले रास्ते पर चलना पसंद करते हैं तो गाइज़ ये सिचुएशन आपके साथ चलती रहेगी, ये गलतियाँ आप करते रहेंगे, उसकी वजह से ये सिचुएशन में फंसते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लोग आपका मिसयूज़ करते रहेंगे और आप डिसहार्टन्ड भी होते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी इन गलतियों को अवॉइड करने की, इन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। ये गलतियाँ दोबारा मत कीजिए आने वाले टाइम में, और अपने ऊपर कंसंट्रेशन लगाइए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, आपको कैसे ग्रो करना है, आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी है, खुद को उसमें बिजी कीजिए। ठीक है, आप सारी दुनिया का ठेका लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप बस अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। लोग अपनी प्रॉब्लम्स देख लेंगे, हर किसी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनके खुद के द्वारा बनाई गई होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम, जिन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम्स बनाई हैं, वो उनका सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। आप मसीहा मत बनिए, आप सिर्फ अपने लिए मसीहा बनिए। अगेन आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है, अगेन नाइट ही ऑफ़र लेकर आ रहा है, एक मैसेंजर ही आ रहा है आपके पास ऑफ़र लेकर। ठीक है, तो ऑफ़र्स आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, बट आप, हो सकता है दूसरों की टेंशन्स में आप खुद को टेंशन में डाल के, दूसरों की टेंशन की वजह से आप इन ऑफ़र्स को इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आपको जो भी मैसेजेस मिले उनकी तरफ ध्यान रखिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपको कुछ मॉनेटरी गेन होने वाला है। ठीक है, मॉनेटरी गेन डेफिनेटली आपको होने वाला है, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जून के मंथ में, या फिर आप फिजिकली उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके हाथ में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ सकता है। हाथ में पैसा आएगा का मतलब ये नहीं होता कि आपको हार्ड कैश मिलेगा, मतलब आपके पास पैसा आएगा, वो कैसे भी सोर्स, किसी भी सोर्स से आ सकता है। ठीक है, सी, इस पैसे को बनाने के लिए, इस पैसे को कमाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो अपनी मेहनत को सही जगह लगाइए, दूसरों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आप में स्ट्रेंथ काफ़ी है, बट आप वो स्ट्रेंथ जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कीजिए, खुद को पहले सेटअप कीजिए अच्छे से, ऐसी पोजीशन पर पहुंचिए जहां पर आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप समाज सेवा कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। बट ये नहीं है कि खुद को प्रॉब्लम में डाल के, आपके ऊपर अगर डिपेंडेंट्स हैं तो उनको प्रॉब्लम में डाल के आप बाकी समाज की सेवा करने के लिए निकल पड़ेंगे, वो गलत बात है। आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए कितने ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं।
ठीक है, कितने मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, पेंटाकल से रिलेटेड ऑफ़र, यहाँ पर ऑफ़र, यहाँ पर एक लव लाइफ से रिलेटेड ऑफ़र हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा आपको पैकेज दे सकती है, या आप कहीं पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं जहाँ पर आपने सुना है कि काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो लेडी हैं ये बहुत अथॉरिटेटिव हैं क्योंकि क्वीन है, और हो सकता है अगर यही सिचुएशन है कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कहीं से इंटरव्यू की कॉल आ रही है और आप अप्लाई करने वाले हैं, तो आपकी जो इंटेरोगेटर होंगी, जो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगी, जिसको आप फेस करेंगे, वो फीमेल हो सकती हैं और वो काफ़ी शार्प क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी स्वॉर्ड आती है वहाँ पर शार्पनेस आती है, तो शार्प क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको उससे हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए होंगे, आपकी स्किल्स को जज करने के लिए होंगे कि आप कैसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, वो सब जजमेंट के लिए होंगे, ठीक है। उसे पर्सनल मत लीजिएगा, आप अपनी स्किल्स को प्रिपेयर कीजिए, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आया था मैजिशियन कार्ड, ठीक है। आप अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, सी द स्टार, आप शाइन करेंगे, डेफिनेटली आप शाइन करेंगे अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं और आप इनके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सही से आंसर करते हैं, तो जॉब आपकी है। आप जो डिज़र्व करते हैं पैकेज वो आपको मिलेगा, आप जो डिज़र्व करते हैं पोजीशन वो आपको मिलेगी, और आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपको ज़्यादा प्रेज़ करने लगेंगे क्योंकि आपका स्टेटस थोड़ा सा ग्रो करेगा। जो आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप मेहनत करते रहते हैं पर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो गाइज़ अब वो रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। इस रिज़ल्ट को, इन मैसेजेस को गवाइएगा मत, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सभी मेजर अरकानाज आपके लिए आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंट, दैट मीन्स कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जून मंथ में, ये कन्फर्मेशन होती है जब बैक टू बैक सारे मेजर अरकानाज के कार्ड्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये कन्फर्मेशन है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इस रीडिंग में आप जो देख रहे हैं वो आपके साथ हो सकता है 99.99%, ठीक है। बाकी का जो है, जो 0.1% मैंने नहीं बोला, वो इस वजह से नहीं बोला है कि वो अगेन डिपेंड करेगा आपके डिसीजंस पर, ये वाले डिसीजंस और ये वाले डिसीजंस, और उसके बाद फाइनली ये वाले डिसीजंस। ये जो 3 डिसीजंस आप लेंगे, इन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना परसेंट इसको एग्जीक्यूट करवा पाते हैं जून मंथ में। तो प्लीज़ जून मंथ में एटलीस्ट सब कुछ भूल के सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेशन लगाइए, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। सी जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको, और ये जस्टिस अगर आपने गलतियाँ की तो ये आपके अगेंस्ट हो सकता है, हार्श जस्टिस हो सकता है जो कि आपको बुरा लग सकता है। अगेन आप डिस्करेज हो सकते हैं कि नहीं, मैंने फिर से इतनी मेहनत करी और नहीं हुआ, और ये हुआ और वो हुआ, तो वो कहीं ना कहीं गलती आपकी ही होगी। अगर आप उस सबको एनालाइज करेंगे बाद में तो आपको पता चलेगा वो गलती फिर से आप नहीं की थी जो पहले से आप कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करके, ठीक है। वो आपको नहीं करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपने ऊपर ही कंसंट्रेशन रखनी है। अगर आपको ये सब अचीवमेंट्स चाहिए तो एक बार आप ये अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप जब फेमस हो जाएंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे। सी अगर आप ये गलतियां फिर से करते हैं तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, आप खड़े होकर सोचते रहेंगे कि अब क्या करूं, इतनी सारी हर्डल्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, अब मैं क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व ही नहीं होती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस सिचुएशन में मत पड़िएगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, वाइजली डिसीजंस लेने हैं, बहुत सोच समझ के लेने हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो अपने सीनियर्स, किसी से घर में जो आपके सीनियर्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, उनसे सजेशन लीजिए, ठीक है। ऑफिस में आपके जो सीनियर हैं उनसे सजेशन लीजिए। ये आपके साथ हो चुका है अभी रिसेंटली, और अगर आपकी गलतियाँ सीधी नहीं होंगी, आप सीधे नहीं होंगे, अपनी गलतियाँ नहीं छोड़ेंगे करनी, तो ये फिर से होगा, हार्ट ब्रेकेज फिर से होगी, ठीक है। इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है। सी ये रीडिंग आपको हर पॉसिबिलिटी दिखा रही है, आप गलतियाँ करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियों को अवॉइड करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको चूज़ करना है, फ्री विल आपकी है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जबकि आपको यहाँ पर रास्ता दिखाने वाले भी आए थे, ये हर्मिट, ये आपको रास्ता दिखाने भी आने वाले हैं, आपको कोई गाइड भी करेगा डेफिनेटली। आप अगर गलत राह पे चलेंगे तो कोई आपको इंडिकेशन देगा कि आप गलत साइड पे जा रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। एटलीस्ट अगर आपका दिमाग नहीं समझ पा रहा है कि वो गलत डायरेक्शन है, तो अगर कोई आपको समझाता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उससे इग्नोर मत कीजिएगा। दैट मीन्स आप फाइनली डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलमोस्ट सारे नाइट्स आपकी रीडिंग में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है इस मंथ में, जून मंथ में, और ये मजाक नहीं है, ये डेफिनेटली होकर रहेगा। या तो उसका मैसेजेस आएगा और आने वाले कुछ मंथ्स में होगा, नहीं तो आपको जून में ही इनमें से बहुत कुछ सिचुएशंस जो हैं वो फिज़िकली आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिख जाएंगी, फील हो जाएंगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। सी द हैंग्ड मैन, आप यहाँ पर, ये आपका एग्जैक्ट एक्शन होगा जब आप सारी गलतियाँ कर चुके होंगे। उसके बाद आप अपना सब कुछ छोड़ देंगे भगवान के ऊपर, भगवान जी अब आप हेल्प कीजिए,
मैं थक गया कर करके, मैं थक गई कर करके, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कर पाऊँगी, अब आप हेल्प कीजिए, मैं निराश हो गई हूँ, देखिए मेरे हाथ पैर भी बंध गए हैं, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं था। ये गलतियाँ करने के बाद आपको ये सिचुएशन आपकी आएगी। आप रोएँगे, परेशान होंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान जी सब ठीक कर दीजिए, वो नहीं करने वाले। आपके कर्मा ने सब कुछ खराब किया है, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो इतने ऑफ़र्स आपको दिए, आपने उनको नहीं चुना, आपने गलत पाथ को चुना, आपने गलतियाँ की और यहाँ आप पहुँचे। तो यहाँ मत पहुँचिएगा, ठीक है? यहाँ मत पहुँचिएगा जहाँ आपको सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ना पड़े। उस टाइम पे जो आपके लिए जजमेंट आएगा ना, वो बहुत हार्ड होगा फिर आपके लिए। आप उसको और सह नहीं पाएंगे और फिर आप और रोएंगे कि मेरे साथ फिर से बुरा हुआ और फिर से वही कहानी शुरू, वही से पुरानी साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। देखो जी मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने इतनी मेहनत की। आपको इस सिचुएशन में पहुँचना है। अगर आप इसमें नहीं पहुँचते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, वाइजली सोचेंगे, समझेंगे सिचुएशंस को, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप यहाँ पहुँचेंगे जब आप सब कुछ अचीव कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही आप सब कुछ पॉजिटिव वे में चलेंगे, बिल्कुल जो रास्ता आपको सही दिखाया जा रहा है आप उसी रास्ते पे चलेंगे, जैसे आपको एफर्ट्स करने को बोला जा रहा है आप वैसे ही करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से बच के आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे सडनली। आपको हर पॉसिबिलिटी जो होगी वो आपको अचीव होगी, जो इसमें पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं वो सब आपको अचीव होंगे, आप वो सारी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये अब आपकी चॉइस है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है गाइज? चलिए 2 कार्ड और पुल करते हैं और देखते हैं ये फाइनल आउटकम रीडिंग का क्या है। सी, बैक टू बैक, पहले अचीवमेंट्स और उसके बाद सेलिब्रेशंस। अगर आप सही पाथ पर चलते हैं तो पहले आप अचीव करेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी इमीडिएट फैमिली हो सकती है आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ और बच्चे, या फिर आपके पूरे रिलेटिव्स हो सकते हैं, मदर फादर, आप ब्रदर सिस्टर्स, या फिर आपके फ्रेंड्स लोग। आप सबको इन्वॉल्व करेंगे अपनी खुशी में और सब लोग एक साथ खुशी मनाएंगे जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी उनके लिए, ठीक है गाइज? तो ये हैं हमारी सिचुएशंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, कैंसर साइन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अभी तक की जितनी हमने रीडिंग्स की हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग्स मुझे कैंसर की ही मिली हैं, ठीक है गाइज? अब हम देखते हैं मैं मोनोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और एकल डेक से हमारे लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। आप देखते हैं कि ये जो रीडिंग्स हमने की हैं, क्या ये मैसेज इन्हीं रीडिंग से रिलेटेड आता है या नहीं आता है, ठीक है? इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि हम सही पाथ पर रहें और सही डिसीजंस ले पाएँ, वाइजली सिचुएशंस के बारे में सोच सकें। सी, फोकस ऑन द पॉजिटिव। अब बताइए, क्या ये मैसेज आपकी जो अभी रीडिंग आपने देखी, क्या उससे मैच कर रहा है ये मैसेज? मुझे तो दिख रहा है कि 200% कर रहा है। आपको पॉजिटिव चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, आपको उन पे फोकस रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एफर्ट्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। अगर आप बेकार की चीज़ों पे, दूसरों की प्रॉब्लम पे फोकस रखेंगे तो आप अपने सारे ऑफर्स को गंवा देंगे। आप इग्नोर करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब वो ऑफर आए और कब निकल गए, आपके हाथ से निकलते जाएंगे। अगर आप दूसरों की ही प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, दूसरों के लिए समाज सेवा करते रहेंगे, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एफर्ट्स लगाने हैं, तभी आप ये सब अचीव कर पाएंगे, ठीक है गाइस? अब देखते हैं टाइमिंग, यूनिवर्स हमको क्या टाइमिंग देते हैं, ये सब एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। एक कार्ड पुल करते हैं, टाइमिंग कार्ड, और देखेंगे कि ये सब जितने भी पॉजिटिव ऑफर्स मिल रहे हैं आपको, अगर हम वाइजली डिसीजंस लेते हैं, प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हैं हमारे, तो कितने टाइम में ये सारी सिचुएशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ईयर फ्रॉम नाउ लीजिए। तो यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अभी बहुत टाइम लगने वाला है अपनी जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधारने में, और जो आपकी स्किल्स में आप लैक कर रहे हैं उनको इम्प्रूव करने में। तो मैसेजेस आपको अभी से मिलने लगेंगे इन सारी पॉजिटिव सिचुएशंस के। ऐसा नहीं है कि अभी आप ये देख रहे हैं कि 1 साल, अभी से 1 साल का टाइम दिया है तो ठीक है आराम से कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और इन्जॉय कर लेते हैं या थोड़ा और ऐसे चल लेते हैं, जब टाइम नज़दीक आएगा तब हम कर लेंगे। टाइम का कुछ नहीं पता। ईयर फ्रॉम नाउ, आप 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते आप जमकर मेहनत कीजिए, 1 हफ्ते बाद अगर दोबारा रीडिंग होगी तो ये कार्ड चेंज हो सकता है, ठीक है? ये आपकी अभी की सिचुएशन के हिसाब से है, जिस हाल में आप अभी हैं उस हाल से उभरने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऑफ़र आपको जून में ही मिल जाए, बट जिस पोजीशन पे आप अभी बैठे हैं, जिस सिचुएशन में आप अभी बैठे हैं, हो सकता है फाइनेंशियल क्रंचेस हों, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में आपको 1 साल लग जाएगा अगर आपको ये सारे ऑफ़र अभी भी मिल जाते हैं तो। वाइस वर्सा, अगर आप रिलेशंस में, अगर आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए, ठीक है, या आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉपर रिश्ता आपके लिए सूटेबल मैच मिलने में भी 1 साल लग सकता है। बट आपको मैसेजेस अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बातें, कम्युनिकेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी, बट उससे मिलना जुलना, उनको अच्छे से पहचानना, सब कुछ फाइनलाइज करने में 1 साल लग सकता है। सेम चीज़ आपके करियर में हो सकती है, सेम चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा,
अपना टाइम आज से ही सही रास्ते पर स्पेंड कीजिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स अब से लगाना शुरू करेंगे उतनी जल्दी ये कार्ड चेंज हो जाएगा, टाइमिंग कार्ड, और टाइम जो है रिड्यूस हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह से सबसे शेयर कीजिएगा, ताकि अगर और भी कोई इस साइन से रिलेटेड है तो ये रीडिंग उनके भी काम आ सके, ये मैसेजेस उनके तरफ उन तक भी पहुँच सकें। ठीक है, वो भी इन सब मैसेजेस का और इस रीडिंग का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से मेहनत कीजिए एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।